हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में प्रीवियस क्लास में भी कुछ बताया था, आज उसको डिटेल में जानेंगे। तो हर्मेटिक कंप्रेसर क्या है? एक कंप्रेसर है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि मोटर और कंप्रेसर सिस्टम दोनों एक ही में कॉम्पैक्ट करके एक ही डिवाइस में लगाया हुआ रहता है, जिसमें जो मोटर है, मोटर का शाफ्ट कनेक्टेड रहता है। किससे? मोटर का शाफ्ट कनेक्टेड रहता है ये अपना रिसिप्रोकेटिंग मैकेनिज्म से। जो क्रैंक शाफ्ट है दोनों का कॉमन क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है, और इस तरह से कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसमें वाइब्रेशन आपका कम होता है, और ये आसानी से पोर्टेबल है, हाईली पोर्टेबल है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर आप अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर देखेंगे तो उस आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे में बैक साइड में आपको एक ब्लैक कलर का दिखेगा ये डिवाइस। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसर, और ये हर्मेटिक कंप्रेसर। हर्मेटिक कंप्रेसर इज़ नथिंग बट इट इज़ ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। अगर मैं उसको खोल करके आपको दिखाऊंगा तो ये आपको हर्मेटिक कंप्रेसर के अंदर का पार्ट दिखेगा। ठीक है, हर्मेटिक कंप्रेसर के अंदर का पार्ट दिखेगा, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि दिस वन इज़ अवर मोटर। ये अपना मोटर है, और यहाँ से जो मोटर का शाफ्ट है वो मोटर का शाफ्ट आपको यहाँ से आकर के किससे कनेक्टेड है? यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड से। और ये कनेक्टिंग रॉड यहाँ पिस्टन है आपका, ये दिस वन इज़ अवर पिस्टन सिलेंडर। तो यहाँ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से कनेक्टेड है ये कनेक्टिंग रॉड, और ये क्रैंकशाफ्ट इधर आकर के कनेक्ट हो रहा है कनेक्टिंग रॉड से। ठीक है, तो यही मेन फंडा होता है हर्मेटिक कंप्रेसर का, और इसमें हम लोग कंप्रेस करते हैं। अगर आप इसका इनलेट देखेंगे तो आपको यहाँ सक्शन ट्यूब दिखाई देगा। दिस वन इज़ अवर सक्शन ट्यूब। यहाँ पे आपका सक्शन ट्यूब है, जब सक्शन हो करके ये पाथ को फॉलो करके यहाँ पे आके कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद ये बाहर चला जाता है ना, बाहर चला जाता है। तो यही मेन काम है अपना हर्मेटिक कंप्रेसर का। ठीक है, अगर हम लोग हर्मेटिक कंप्रेसर के बारे में देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा, कि इन्हें हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर, सील्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, एकदम पैक्ड रहता है, वाइब्रेशन भी बहुत कम होता है इसमें। सील्ड कंप्रेसर, द compressor and the motor are enclosed in the welded steel casing and the two are connected by a common shaft। जैसा कि आपको मैंने फिगर में दिखाया था, सेम वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कि दोनों को सेम कनेक्टिंग क्रैंक कॉमन शाफ्ट से दोनों को कनेक्ट किया रहता है, मोटर और पिस्टन सिलेंडर को। ओके, अब अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दिस मेक्स द होल compressor and the motor a single compact and portable unit that can be handled easily। इसको ये ऐसा अरेंजमेंट करने से यही दो फ़ायदा है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है और ईज़िली हैंडल हम लोग कर सकते हैं। ईज़िली इसको एक जगह से दूसरा जगह ले आ जा सकता है। अगर आप इसका एडवांटेज देखेंगे तो मैं कंप्रेसर का, हर्मेटिक कंप्रेसर का कुछ एकदम एडवांटेज आपको शॉर्ट पॉइंट में दिखाना चाहता हूँ कि इट इज़ पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट। पहला तो पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट है। लेस मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस काफ़ी कम है इसमें। लेस लुब्रिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, लुब्रिकेशन का भी ज़रूरत बहुत कम पड़ता है। लेस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपका बहुत कम है इसमें। और अगर आप देखेंगे तो इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है, ये लंबा समय तक चलता है। ठीक है, ये लंबा समय तक चलता है। अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखेंगे तो इसमें डिसएडवांटेज भी है कि अगर आपका गलती से भी अगर जो मोटर का कॉइल है अगर वो बर्न हो जाता है तो आपको पूरा का पूरा कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ जाएगा। जैसा कि आपको इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि व्हेन द मोटर वाइंडिंग ऑफ द हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर बर्न्स द होल कंप्रेसर हैज़ टू बी रिप्लेस्ड। कि अगर मेरा जो मोटर है उसका अगर वाइंडिंग मेरा क्या हो जाए कि बर्न हो जाए, ठीक है, हर्मेटिक कंप्रेसर का जो वाइंडिंग है मोटर का वो अगर बर्न हो गया तो आपको पूरा का पूरा कंप्रेसर ही चेंज करना होगा। ये काफ़ी रेयर होता है, लेकिन डिसएडवांटेज तो है ना ये, कि आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। ओके, और इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें जो पिस्टन सिलेंडर अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी अगर किसी तरीके का डैमेज हो जाए तो भी आपको पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ जाएगा। इफ़ एनी पार्ट्स ऑफ द कंप्रेसर, अगर कोई भी पार्ट कंप्रेसर का, जैसे कि सिलेंडर हो, पिस्टन हो, है ना, या फिर कोई पाइप हो जो लीक हो जाए, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा कंप्रेसर को ही चेंज करना पड़ सकता है। तो बस दिस इज़ अवर डिसएडवांटेज कि आपका मोटर का कॉइल जल जाए या फिर कोई भी पार्ट्स अगर डैमेज हो जाए तो आपको पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो यही मेन इसका डिसएडवांटेज है।
बाकी एडवांटेज तो आपको देख ही लिए हैं, लॉट्स ऑफ एडवांटेज। अब अगर हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कंप्रेसर देखेंगे कि कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिसको हम लोग को देखना चाहिए कंप्रेसर को सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा कंप्रेसर हम लोग यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आता है डिस्चार्ज प्रेशर। फर्स्ट पॉइंट इज़ अवर डिस्चार्ज प्रेशर, कि हम लोग को कौन सा कंप्रेसर यूज़ करना है ये डिसाइड करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि डिस्चार्ज प्रेशर क्या है। डिस्चार्ज प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का कंप्रेसर को यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यही हो गया कि प्रेशर, हम लोग को डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए होता है। तो आप अगर देखेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज प्रेशर, कि ये जो है कि सिलेक्शन आपका जो कंप्रेसर आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड है, डिस्चार्ज प्रेशर पे डिपेंड है। ठीक है, अगर आप देखे होंगे कि जो न्यूमेटिक सर्किट है, न्यूमेटिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जो मतलब एयर से, कंप्रेस्ड एयर से चलता हो। तो जो न्यूमेटिक सर्किट है, अगर न्यूमेटिक सर्किट को हाई प्रेशर एयर का सप्लाई ना करें तो वो काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेटिक सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमाइजेशन करते हैं। हम लोग भल्व का मतलब भल्व को सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग न्यूमेटिक का कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो एयर है, आपको क्या लगता है कि वो नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर होगा? बिल्कुल नहीं, वो हाईली कंप्रेस्ड एयर रहता है ना। तभी तो वो एक मैकेनिकल वर्क करके देता है आपको। तो वो हाईली कंप्रेस्ड एयर आपको कहाँ से मिलेगा? हायर मतलब कंप्रेसर से, जो हाई प्रेशर कंप्रेस करेगा उसी से आपको मिलेगा। तो इसीलिए बोला गया कि आपको डिस्चार्ज प्रेशर, कि आपको कौन सा प्रेशर चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपको अगर लो प्रेशर चाहिए होगा तो 6 to 7 बार लो प्रेशर हो गया। आपको अगर हाई प्रेशर चाहिए 30, 50 बार प्रेशर, 100 बार प्रेशर, तो इस तरह का इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड एयर आपको आसानी से मिलेगा नहीं। आपको मल्टी स्टेज कंप्रेसर का इस्तेमाल करना होगा, मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल करना होगा, है ना। और आपको तब जा कर के आप ये अटेन कर पाइएगा। इनफैक्ट आपको डबल सिलेंडर भी यूज़ नहीं करना है, आपको मल्टी सिलेंडर यूज़ करना है। 3 स्टेज को हो, है ना, 3 स्टेज का हो। सेंट्रीफ्यूगल ही यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादातर। हम लोग सेंट्रीफ्यूगल यूज़ करते हैं प्लांट में न्यूमेटिक एयर बनाने के लिए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल में हम लोग का जो वियर टियर है वो कम होता है ना, क्योंकि वहाँ पे रोटेट होता है। मेरा जो इम्पेलर है वो रोटेट होता है। और अगर पिस्टन, ये इसमें देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग में, तो यहाँ पे क्या होता है कि डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और आवाज़ भी ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। तो बैलेंस करने में भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर थोड़ा टफ पड़ता है। तो न्यूमेटिक पर्पस के लिए, जो इंडस्ट्रियल में हम लोग यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर अटेन करने के लिए हम लोग मल्टी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हाई प्रेशर हम लोग पा लेते हैं इंटरकूलर की मदद से। और अगर लो प्रेशर आपको पाना हो नॉर्मली, तो आप कैसे पाइएगा? अगर आपको लो प्रेशर पाना है तो नॉर्मली आप रिड्यूसिंग वाल्व का इस्तेमाल करके भी पा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लो प्रेशर कंप्रेस्ड एयर चाहिए, लो प्रेशर जिसका प्रेशर काफ़ी कम हो, जैसे एग्जांपल आपको 1 बार प्रेशर चाहिए, ठीक है, 1 बार प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिए। अगर आपको 1.5 बार प्रेशर चाहिए तो नॉर्मली आप रिड्यूसिंग वाल्व, एक ऐसा वाल्व का इस्तेमाल कीजिए जहाँ से बस सक्शन कर रहा हो और पाथ को आप छोटा कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आपको कुछ 1 बार प्रेशर से आपको कुछ ज़्यादा प्रेशर मिल जाएगा। जैसे कि आप पाइप से, पतला पाइप से अब पानी को पटाएं फूल को, कभी अगर आप उसका माउथ को अगर आप छोटा कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाता है। तो उसी तरह से आप अगर माउथ को रिड्यूसिंग वाल्व का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आपको कुछ प्रेशर, लो प्रेशर अगर आपको राइज़ कराना है तो आसानी से राइज़ हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का डिस्चार्ज प्रेशर चाहिए, फाइनली आपको कौन सा प्रेशर चाहिए उस पर डिपेंड करेगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, फ्लो रेट और कैपेसिटी। आप कौन सा फ्लो रेट चाहते हैं, कितना एयर का ज़रूरत है, क्वांटिटी ऑफ एयर क्या चाहिए आपको, कम क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए कि ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर मिनट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्शन, कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपको चाहिए वो भी डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा कंप्रेसर यूज़ करेंगे। ठीक है, टू ऑपरेट, जैसे कि अगर आपको कोई डिवाइस है, ठीक है, कोई डिवाइस है जिसमें हम लोग को उसमें यूज़ करना है, जैसे न्यूमेटिक पर्पस के लिए ही यूज़ करना है,
तो आपको क्या मतलब कंटिन्यू आपको क्या चाहिए, एकदम सप्लाई चाहिए कंप्रेस्ड एयर का, है ना। आपको कंटिन्यू सप्लाई चाहिए कंप्रेस्ड एयर का अनटिल एंड अनलेस वो वर्क को कंप्लीट कर ले, तब तक तो आपको सप्लाई करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ एयर चाहते हैं कि हम लोग का एयर का क्वांटिटी कम ना पड़ जाए, ठीक है। तो उस क्वांटिटी ऑफ एयर को अटेन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना कंप्रेसर, कौन सा कंप्रेसर यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा उस पर। अगर आप थर्ड पॉइंट देखेंगे तो स्पीड ऑफ द पिस्टन, कि पिस्टन का स्पीड क्या है ना, स्पीड पिस्टन का स्पीड क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। स्पीड ऑफ पिस्टन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर स्मॉल कैपेसिटी कंप्रेसर, जो स्मॉल कैपेसिटी कंप्रेसर है द पिस्टन स्पीड इज़ 300 मीटर पर मिनट, ठीक है। स्मॉल कैपेसिटी कंप्रेसर के लिए जैसे आपका पिस्टन का स्पीड क्या है, पिस्टन का स्पीड किस पर डिपेंड किया कि स्मॉल क्वांटिटी कंप्रेसर, जैसे जो कंप्रेसर छोटा है, अगर उस छोटा कंप्रेसर में जिसमें क्वांटिटी कम क्वांटिटी ऑफ एयर सक हो सकता है एट ए टाइम, कम क्वांटिटी ऑफ एयर सक हो सकता है एट ए टाइम, तो उसमें आपको सेम हाई प्रेशर पाने के लिए या फिर हाई प्रेशर पाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा। अब अगर जो हाई क्वांटिटी का होगा, लार्ज क्वांटिटी का कंप्रेसर होगा, तो उसमें पिस्टन स्पीड आपका कम भी रहेगा तो हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। अगर इन दोनों कंप्रेसर से सेम प्रेशर चाहिए, एक है स्मॉल क्वांटिटी कंप्रेसर, एक है लार्ज क्वांटिटी कंप्रेसर, तो स्मॉल क्वांटिटी कंप्रेसर में स्पीड ज़्यादा चाहिए होगा और लार्ज क्वांटिटी कंप्रेसर में स्पीड कम चाहिए होगा सेम प्रेशर को अटेन करने के लिए। समझ गए। तो दिस वन इज़ अवर थर्ड पॉइंट। यही था मेन बेसिक चीज़, बेसिक डिफरेंस कि हम लोग कौन कौन से क्राइटेरिया से सिलेक्शन ऑफ कंप्रेसर करते हैं, कि क्या क्या हम लोग देखते हैं कंप्रेसर को सेलेक्ट करने के लिए। तो होप आपको समझ आया हो। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।